हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम्स फ्रेंड। दोस्तों, आप सबों का स्वागत है एग्ज़ाम्स फ्रेंड में। दोस्तों, आज आपका 12 फरवरी को सोशल साइंस का पेपर्स हुआ है। तो इसमें से आपने कितने ऑब्जेक्टिव्स को सही मारा है, चलिए मैं आपको चेक करवा देता हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश के जो सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होने वाले हैं वो मैंने डाल दिया है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। चलिए फटाफट अंदाज में शुरू करते हैं। यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग निम्न में कौन सा था जो सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक था? पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, किसान वर्ग, इसमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कुलीन वर्ग। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 1834 में परसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जालबेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? जर्मन, रूस, फ्रांस, बेल्जियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जर्मन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया, स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, इसमें से सभी। तो दोस्तों मैं बता दूं, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन गुडेम की पहाड़ियों पर फैल गया। गुडेम भारत के किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में स्थित है, ये आपसे पूछा गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अवध किसान सभा का गठन करने का उद्देश्य क्या था? लगान को कम करना, बेगार को समाप्त करना, जमींदारों का बहिष्कार करना, इसमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। भारत से अफीम का निर्यात कहाँ किया जाता था? पुर्तगाल, चीन, अमेरिका, यूरोप। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, चीन। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रिटेन बुश सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया गया था? वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देने, और उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी और सूती उत्पादों का ही दबदबा रहता था? ऑप्शन ए जर्मनी, बी जापान, सी भारत, डी रूस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। क्वेश्चन नंबर 9। गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रित पहली पुस्तक कौन सी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैंने कुछ ही पहले बताया था। त्रिपिटक, बाइबल, रामायण, कुजिकी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाइबल। 9 का ऑप्शन नंबर बी, बाइबल। आगे बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन में। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुर्तगाली मिशनरी, अरबी व्यापारी, भारतीय सुधारक, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। 11 में आइए। निम्न में कौन दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा वह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जल। क्वेश्चन नंबर 12। वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है, वे किस प्रकार के संसाधन माने जाते हैं? संभावी, जैव, नवीकरणीय, राष्ट्रीय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संभावी। क्वेश्चन नंबर 13। हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शीत मरुस्थल? देखिए शीत मरुस्थल क्या? बर्फ ही बर्फ। ये कौन सा ऑप्शन है जो आपको बर्फ ही बर्फ दिख रहा है? ये ऑप्शन में लद्दाख में आपको बर्फ ही बर्फ दिख रहा है। तो ये जी क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया आपसे। कहाँ है? तो ये एमपी में, मध्य प्रदेश में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किनका मानना था कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के चलते भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिक और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी? ये किनका मानना था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी। तो ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर का मानना था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। आगे बढ़ते हैं। जल का महत्व संसाधन के रूप में समझते हुए राष्ट्रीय जल संसाधन के द्वारा प्रथम राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष मनाई गई? 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपसे पूछा गया है। तो ये आसान क्वेश्चन था और इसका आंसर होगा 1987। 17। भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, फेमस है, वर्ल्ड में फेमस है? ये कौन सा कॉफ़ी है? रोबस्टा, लाइबेरिका, अरेबिका, एलेक्सा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18 में आइए।
मैग्नेटाइट खनिज की विशेषता क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। सर्वोत्तम प्रकार का लोह अयस्क है, इसमें 70% लोहांश पाया जाता है, इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होता है, या फिर इनमें से सभी। बिल्कुल, ये सभी के सभी गुण इसमें उपलब्ध हैं। तो डी नंबर ऑप्शन ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, मर्मुगाओ पतन भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। दोस्तों, यदि आप इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर परेशान हैं तो मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, आप जाके जरूर देख लीजिए। वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन, सरकार को उत्तरदायी बनाने में निम्न में कौन अपनी भूमिका निभाता है? जनता, राष्ट्रपति, स्थानीय सरकार, या इसमें से सभी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये सभी के सभी इसमें सम्मिलित हैं। 21 नंबर, निम्न में किस प्रकार की व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती है? कौन सी व्यवस्था में है ऐसा? एकात्मक, संघीय, निरंकुश? ये तो हो ही नहीं सकता कभी, आप इसको देखते ही काट दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22, अमेरिकी समाज की आंतरिक समस्या के मामलों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसने उठाया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा क्योंकि ये चैप्टर के बीच से पूछा गया है, परंतु मैं आपको बता दूं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी नहीं, ये ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, 1998 में ब्रिटेन की सरकार और नेशनलिस्टों के बीच किस प्रकार का समझौता हुआ जिसमें दोनों पक्षों ने हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की? जल समझौता, व्यापार समझौता, कृषि समझौता, शांति समझौता? इसका आंसर पे थोड़ा सा डाउट है, परंतु ऑप्शन नंबर डी सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व में किस प्रकार की विभिन्नता आज बड़ी व्यापक हो चली? राजनीतिक, धार्मिक, जातीय, इसमें से सभी? तो ये सभी के सभी जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सभी के सभी इसमें करेक्ट होंगे। आगे बढ़िए 25 में, सब कांसीराम के नेतृत्व में, स्वर्गीय कांसीराम के नेतृत्व में 1984 में किस पार्टी का गठन हुआ था जो आज एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में जाना जाता है? देखिए ये जो आप देख रहे हैं नेशनल पार्टी क्या होता है, ये तो है नेशनल पार्टी। तो इसका आंसर आपको क्या देना है? इसका आंसर आपको सी देना है। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते 26, किसी विशेष वर्ष में उत्पादित किसी वस्तुओं को कुल राष्ट्रीय उत्पाद की संज्ञा दी जाती है। ये कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहा है? ये आपसे पूछा गया है। सभी वस्तुएं एवं सेवाओं, सभी अंतिम वस्तुएं सेवाओं, सभी मध्यवर्ती वस्तुएं सेवाओं, इसमें से सभी? आप ऐसा नहीं कि इसमें से सभी देखते ही टिक कर दीजिए। इसका राइट आंसर आपको बताना चाहता हूँ, तो इसका राइट आंसर का कौन सा होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का हस्तांतरण, विलंबित भुगतान का मान, मूल्य का संचयन, विनिमय का माध्यम? मुद्रा क्या होता है? मुद्रा हमारा विनिमय का माध्यम है। हम एक वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं और बेचते हैं तो भी हमें मुद्रा ही प्राप्त होता है। पहले के ज़माने का नहीं, जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु के बदले वस्तु दिया जाता था। 28 में आते हैं, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? 28 नंबर का ये क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उदारीकरण। आगे बढ़ते हैं 29 में आते हैं, भारत के सकल घरेलू उत्पाद का एक बहुत बड़ा भाग कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? कौन सा क्षेत्र है वो जो सबसे ज़्यादा घरेलू उत्पाद का बहुत बड़ा भाग देता है? वो कौन सा क्षेत्र है? तो वो है सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपका है, भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? ये देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान आंसर है 24 दिसंबर, 24 दिसंबर। तो दोस्तों ये थे आपके एसएसटी के सभी इंपॉर्टेंट MCQ जो आपके एग्जाम्स में आए थे, जिसका मैंने आपको आंसर की बताया। उम्मीद है ये वीडियो से आप अपने मार्क्स को मिला लेंगे, कितने मार्क्स आप ला रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।